वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर सीरीज। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारा फीमेल सुपरवाइजर कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो आपको बता दें कि ये कोर्स अब काफी आगे निकल चुका है और अगर आप अभी इस टाइम पे ज्वाइन नहीं करोगे तो लास्ट में जाके आपके लिए दिक्कत हो जाएगी इस चीज को कवर करना। ओके, सो बेस्ट पार्ट जो इस कोर्स का है वो है इसमें दी जाने वाली 100% सिलेक्शन गारंटी। इस कोर्स में हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे वो एग्जैक्टली जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। आपको उसके अलावा कुछ भी वो चीज पढ़ने से होती है, बस आपको फोकस करना है जो हम करवा रहे हैं, बस उसको साथ साथ रिवीजन करनी है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर प्रोवाइडिंग 100% सिलेक्शन गारंटी। ठीक है, तो ये फीमेल सुपरवाइजर कोर्स ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। सो आई जस्ट वांट कि अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। क्लियर है? जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको सारी व्हाट्सएप पे डिटेल मिल जाएगी अलॉन्ग विद लिंक्स। आपको लिंक पे क्लिक करना है, ऐप इंस्टॉल करनी है एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स। क्लियर है? और इस कोर्स में बेसिकली आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज के साथ साथ 100% सिलेक्शन हम लोग प्रोवाइड, सिलेक्शन की गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें आपका जो कोर्स है वो मार्च मिड तक हम खत्म कर देंगे। उसके बाद ओवरऑल जो रिवीजन है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस है, वो स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो अभी मैसेज करिए और ज्वाइन करिए, क्योंकि इसका जो कोर्स का जो ऑफर है 999 वाला वो अभी भी वैलिड है, चल रहा है वो। ठीक है, आप अभी भी अगर ज्वाइन करोगे तो 999 से ही ज्वाइन करोगे, लेकिन बहुत जल्द हम 3000 को करने वाले हैं, बट अभी 999 ही चल रहा है। ओके, तो चलिए ज्वाइन करो और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का लेक्चर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है that is, where was the statue of India's first chief of defense staff, late जनरल विपिन रावत अनवील्ड? मतलब कि जो हमारे इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका नाम लेट जनरल विपिन रावत है, तो उनका एक स्टेच्यू जो है वो कौन सी स्टेज में, मतलब उनका जो स्टेच्यू है वो कहाँ पे अनवील करा गया, कहाँ पे बनाया गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज देहरादून। ओके, सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बेसिकली अनवील करा है स्टैचू ऑफ इंडिया का, इंडिया फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल लेट जनरल विपिन रावत। कहां पे? देहरादून में। ठीक है, और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी भी वहां पे प्रेजेंट थे। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस जनरल रावत, ठीक है, बेसिकली इनका जो मतलब इन्होंने जो चार्ज लिया था एज अ डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो कब लिया था उन्होंने? 1 जनवरी 2020 को लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी वो हेलीकॉप्टर में दुर्घटना से इनका डेथ हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, विद होम डिड द एजुकेशन मिनिस्ट्री साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट फुटबॉल गेम्स इन द कंट्री? मतलब कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है सो दैट फुटबॉल गेम को प्रमोट कर सके कंट्री में? तो इसका जो आंसर है दैट इज फीफा। क्या आंसर है? फीफा। तो एजुकेशन मिनिस्टर साइन एन एग्रीमेंट विद फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ड्यू फुटबॉल एसोसिएशन टू प्रमोट स्कूल ये फुटबॉल गेम एट द स्कूल लेवल इन द कंट्री। क्लियर है? तो बाकी इसके अंदर मतलब अंडर दिस एजुकेशन मिनिस्ट्री विल डिस्ट्रीब्यूट 11 लाख फुटबॉल्स अक्रॉस कंट्री इन द फेस। भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखनी है दैट इज कि ये यूनियन मिनिस्टर जो है एजुकेशन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, इनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर है? चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, वेयर वाज द फर्स्ट काउंसिल मीटिंग ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड हेल्ड? कहां पे हुआ था भाई ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड हेल्ड? कहां हुई थी इसकी फर्स्ट काउंसिल मीटिंग? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है। ओके, तो इनॉग्रेशन मीटिंग जो है किसका? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड का, वो कहाँ हुआ था? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, जिसमें उन्होंने गाइडलाइंस वगैरह जो है वो बताई है कि क्या इंप्लीमेंट करना है, क्या पर्पस होगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट क्लियर। बट आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि फर्स्ट काउंसिल मीटिंग जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की, वो कहाँ पे हुई थी? वही थी यूनाइटेड स्टेट्स, वाशिंगटन डीसी में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बोर टाइगर रिजर्व जो है वो रिसेंटली देखने को मिला, बताइए किस स्टेट में ये लोकेटेड है? ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। कहां पे? महाराष्ट्र। ओके, और ये जो टाइगर रिजर्व है, ये बेसिकली टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कब हुई थी? ये हुई थी जुलाई 2014 में। ठीक है, जुलाई 2014 में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, व्हाट इज ब्रूमेशन?
ठीक है, रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ब्रूमेशन क्या है भाई? तो ये बेसिकली क्या होता है, एक पीरियड होता है रेप्टाइल्स के लिए, ठीक है, डोर्मेशन रेप्टाइल दैट यूजुअली हैपन ड्यूरिंग कोल्डर मंथ। मतलब ये ठंड में एक मतलब एक जो पीरियड होता है फॉर द रेप्टाइल्स, उनको बोलते हैं डोर्मेशन। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब कहने का ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। बताइए किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग ने लॉन्च करा है ग्रीनरी एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, ये इस ग्रो की फुल फॉर्म है। ठीक है, ग्रो की फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनरी एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, एंड ये एक इनिशिएटिव है बेसिकली जिसके तहत इन्होंने एक पोर्टल जो है वो बनाया है। किसके लिए? फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा। ठीक है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा को चेकआउट करने के लिए। ओके, उनके लिए क्या बनाया? एक पोर्टल इन्होंने तैयार करा है। क्लियर है? तो किस मिनिस्ट्री ने बनाया है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? दैट इज नीति आयोग। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हेन नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल नेशनल डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 13 दिसंबर को। ठीक है, अच्छा ये 13 दिसंबर को हम लोग नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं किनकी यादगार में? ठीक है, ये करते हैं ऑन टू कोमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू की जी के बर्थ एनिवर्सरी मतलब उनकी जन्म उपसर पर, ठीक है, हम लोग नेशनल मदर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है? और अगर नेक्स्ट हम बात करें तो सरोजिनी नायडू जो थे शी वाज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया हु लॉन्च पीएम सूर्य ग्राम मुक्त बिजली योजना। ठीक है, किन्होंने लॉन्च करी है भाई पीएम सूर्य ग्राम मुक्त बिजली योजना? तो ये बेसिकली करी है नरेंद्र मोदी ने लॉन्च। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी है पीएम सूर्य ग्राम मुक्त बिजली योजना, और इस स्कीम के अंदर 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी 1 करोड़ घरों को, और इसमें 75,000 करोड़ रुपीस जो है वो स्पेंड करे जाएंगे स्कीम के अंदर। और प्लान क्या है? प्लान है सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना वाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ड्यूरिंग। अच्छा, ये जो इसकी जो अनाउंसमेंट है वो 2024-25 का जो एंट्री बजट जो है वो पेश किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा। क्लियर है? उसमें ये चीज, ये जो क्या बोलते हैं योजना जो है इसको एक्सप्लेन किया गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली दाता जीरो कृष्ण राव गायकवाड़ जो हैं ये इनका इनका डेथ हुआ एक्चुअली। तो बताइए ये मतलब ये किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट थे? तो इसका जो आंसर है दैट इज क्रिकेट। किसके साथ है? क्रिकेट के साथ थे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एट व्हाट परसेंटेज आरबीआई केप्ट द रेपो रेट अनचेंज फॉर द 6 कंसेक्यूटिव ईयर। मतलब रेपो रेट जो है वो आरबीआई ने कितना रखा है, इन शॉर्ट ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो इसका जो आंसर है वो अपलोड करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।